देखिए आज की क्लास में ये न्यूमेरिकल है, इसका ये सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि है डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ठीक है, या एक्चुअल मीन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये x दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है। टी शर्ट के दाम है, यहाँ लिखा है ना, मतलब प्राइस है, डॉलर में लिख लीजिए, ठीक है। ये $2, $3, $4, सॉरी $5, $7 ना, ये टी शर्ट के दाम है एक टी शर्ट के, और ये इस प्राइस वाली टी शर्ट की कितनी पीसेस बिकी हैं ये लिखा हुआ है। जिस टी शर्ट का दाम $2 था उसके 4 सैंपल बिके, जिसका $3 था उसके 5, जिसका दाम $60 था उसके 60 टी शर्ट बिके, इस तरह से था। तो अब दिया पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट 2 रिग्रेशन इक्वेशंस y ऑन x एंड x ऑन y। y ऑन x आता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस तरह से ये रिलेशन हमें निकालना है। यूजिंग क्या करना है, डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, इसको अरिथमेटिक मीन को कहते हैं एक्चुअल मीन, ठीक है। या दूसरा भी पूछ रहा है x ऑन y, x ऑन y, तो x इक्वल टू a प्लस बी वाई। यहां देखिए इसमें a और b अलग होंगे, इसमें a और b की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। चलिए, तो हमें अप्लाई करना है डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ये डेटा दिया हुआ है x और y, कितने सैंपल हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, टोटल 5 सैंपल हैं। अब आइए, x का जो डेटा है वो मैंने लिख लिया, 2 2 3 5 7 9, y का डेटा मैंने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस x को सारे को सम करना है, 26 आ गया। चूंकि ये एक्चुअल मीन का प्रॉब्लम है, डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन या एक्चुअल मीन, तो हम पहले मीन निकाल लेंगे, ठीक है। मीन क्या आएगा, 26 को किससे डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड किए तो आ गया मीन 5.2। ऐसे यहाँ y को सारा ऐड करो, y टोटल 5 सैंपल है तो यहाँ y बार आ गया 8.2 मीन ऑफ y। अब क्या करना है, dx निकालना है। dx क्या होगा, लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार, तो इसका ये मतलब हुआ, ये हो गया x माइनस एक्स बार आपका एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन आ गया 5.2, तो x माइनस 5.2 की है तो ये वैल्यू ऐसे, ये x यहाँ से जाएगा 2 माइनस 5.2, ये कहाँ लिखा जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। 3 माइनस 5.2 ये आ रहा है, 5 माइनस 5.2 ये आ रहा है, 7 माइनस 5.2 ये आ रहा है, 9 माइनस 5.2, तो ये आ रहा है x वाले में ये, ठीक है। चलिए, ऐसे y के लिए y बार क्या आपका आया है 8.2, तो यहाँ जो dy आएगा y माइनस 8.2, यहाँ क्या था, ये x माइनस 5.2, ठीक है। यहाँ एक्चुअल मीन लेना है, ठीक है। सारे सैंपल जोड़ लीजिए x वाले, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए चूँकि 5 वैल्यू हैं, y जोड़ लीजिए उसको 5 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि 5 वैल्यूज हैं यहाँ, ठीक है। अब y सैंपल में 4, अब यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 8.2, ये आ गया, 5 है ये y, तो 5 माइनस 8.2 ये आ गया माइनस 3.2, ऐसे 7 माइनस 8.2 तो ये आ गया माइनस 1.2, 10 माइनस 8.2 तो 1.8, 5 माइनस 8.2 तो ये 6.8, इस तरह से आ गया। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, dx स्क्वायर करेंगे, तो अब ये तो कैलकुलेट हो गया। अब देखिए अरिथमेटिक मीन में अगर आप इनका समेशन करोगे तो चूंकि ये एक्चुअल मीन से निकाला गया है तो इनको जब ऐड करोगे तो dx आपका 0 आएगा, ऐसे dy यहाँ 0 आएगा, सिग्मा dx 0 सिग्मा dy 0, आप जोड़ के देखिएगा 0 आता है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब आगे
डी एक्स स्क्वायर, ये वाला जो कॉलम है इनके सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर दीजिए और इनका समेसन ले लीजिए, तो ये आ गया। यहाँ क्या है, पहला 3.2, इसका स्क्वायर आ गया 10.24, 2.2 का स्क्वायर 4.84, इसका स्क्वायर ये आ गया। इस तरह से ये पूरा कॉलम आ गया। लास्ट में इनको सबको जोड़ लेना है, तो ये आ गया पॉजिटिव। ऐसे डी वाई की वैल्यू ये थी, ये पूरा कॉलम है, इनके एलिमेंट का स्क्वायर यहाँ किया गया है, तो इनको रख लीजिए। -4.2 का स्क्वायर करिए, पॉजिटिव 17.64, 3.2 का स्क्वायर 10.24, 1.2 का स्क्वायर ये, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसको ऐड कर लीजिए, ये आ गया। आगे अब क्या करेंगे, डी एक्स इंटू डी वाई, ये जो कॉलम है डी एक्स हो गया, ये है डी वाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये सब कैलकुलेशन है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये आ गया। डी एक्स डी वाई आ गया, उसको जोड़ लीजिए, ये आ गया। तो ये टेबल आपको बनानी है। अब यहाँ देखिए, इसके पहले जो लीस्ट स्क्वायर में हम लोग डिफरेंस नहीं लेते थे, यहाँ डिफरेंस वाला चीज़ चलेगा, ठीक है। जब एक्स और वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है तो हम लोग ये मेथड यूज करते हैं, क्योंकि फिर ये जब डी एक्स करो तो ये सैंपल छोटे हो जाते हैं, समझ गए। अगर मान लो ये बहुत बड़ा है, फिर आप एक्स स्क्वायर करोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसी जगह इसका इस्तेमाल करना सही होगा। तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ें मिल गई आपकी, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी एक्स डी वाई, इतनी चीज़ें हो गई और तो कोई नीड है नहीं। अब देखिए, हमें फार्मूला पता है, हमें क्या निकालना है, अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के लिए ये वाली इक्वेशन निकालनी है, मतलब y ऑन x, तो बी वाई एक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला ये है, सिग्मा डी एक्स डी वाई आ रहा है 48.8 और डी एक्स स्क्वायर कितना है 32.8। तो ये निकाल लीजिए बी वाई एक्स, ये आ गया, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए जो y बार है ये मीन है, x बार जो है ये मीन है, तो इसमें पुट कर दीजिए। आपको a निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें a की वैल्यू पुट करने के बाद ही ये डराइव होके आया है, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट सीधे आ गया ये y इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू ये हो गई और a प्लस बी एक्स। तो इस तरह से आपका रिग्रेशन मॉडल तैयार हो गया। ऐसे बी एक्स वाई निकालना है तो ऊपर ये टर्म तो सेम रहता है दोनों के लिए, बस नीचे वाले टर्म बदल जाते हैं। यहाँ सिग्मा डी वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर है 78.8, इसको पुट करिए, ये आ गया बी। तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो इस तरह से आपका आ गया, ठीक है। x इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ ये हो गई 0.018 ए प्लस बी वाई। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि कैसे हमने डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन यूज करके आप y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या x इक्वल टू ए प्लस बी वाई इक्वेशन को निकालते हैं, लिखते हैं कि बेस्ट फिट लाइन कैसे ड्राइव करते हैं।